आज की कहानी है बुद्धि का सौदागर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिंदूरीपुर में एक अनोखी कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक गरीब लेकिन चतुर लड़के की, जिसने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे राज्य में अपनी पहचान बना ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह जीवन को नया मोड़ दे सकता है। एक नई सोच की शुरुआत। सिंदूरीपुर के किनारे बसे छोटे छोटे मिट्टी के घर, चारों ओर फैले हरे भरे खेतों और एक संकरे रास्ते पर एक लड़का राजू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था और कोई रिश्तेदार बचा नहीं था। राजू कभी खेतों में काम करता तो कभी किसी के घर के छोटे मोटे काम करके अपने 2 वक्त की रोटी जुटाता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी तेज बुद्धि। राजू के पिता, जो कभी एक मामूली किसान थे, अक्सर कहा करते थे, बेटा, पैसे से बड़ी चीज़ है अकल। अगर तुम्हारे पास अकल है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। राजू को ये बात याद रही। एक दिन जब वह बाजार में कुछ आम बेचने बैठा था, उसके मन में एक विचार कौंधा। सब कुछ बिकता है, सब्जी, कपड़े, गहने, लेकिन क्या कभी किसी ने बुद्धि बेची है? यही विचार उसे बेचैन करने लगा। उसने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और बुद्धि का सौदा करेगा। दुकान जो मजाक बन गई। राजू ने अपनी छोटी सी बचत जोड़ी और धौलागढ़ शहर पहुंच गया। वहाँ एक पुरानी सी दुकान किराए पर ली और एक तख्ती लगाई, बुद्धि का सौदागर, यहाँ मिलती है काम की अक्ल। बाजार के लोग हंसी उड़ाने लगे। अरे, ये क्या नया ड्रामा है, अब तो अक्ल भी बिकेगी, पहले खुद में तो डाल। राजू सब सुनता, लेकिन हर सुबह दुकान खोलता, तख्ती पहुँचता और जोर से आवाज़ लगाता, आओ आओ, काम की अक्ल लो, एकदम सही दाम में। पहला ग्राहक और उसकी सीख। एक दिन सेठ दयानंद का लड़का नरेश, जो अकल से ज़्यादा नासमझ था, दुकान के पास से गुजरा। पिता की डांट से तंग उसने सोचा, थोड़ी अकल खरीद लूं, शायद पिताजी खुश हो जाए। उसने राजू से पूछा, 1 पैसे में क्या अकल दोगे? राजू ने एक पर्ची पर लिखा, जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो बीच में खड़ा रहना मूर्खता है। नरेश खुशी खुशी पर्ची लेकर घर गया। सेठ ने पढ़ते ही डांटा, ये बात तो सब जानते हैं, और गुस्से में दुकान पहुंच गया। लेकिन जब राजू ने कहा पैसा चाहिए तो लिखित में दो कि तुम्हारा बेटा इस सीख का कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। सेठ ने हंसते हुए सहमति दे दी। एक सीख जो राजा तक पहुंची। कुछ हफ्तों बाद जब रानियों की दासियों का झगड़ा हुआ, भीड़ में नरेश भी था, लेकिन वो हिल नहीं सका, क्योंकि पिताजी ने वादा किया था कि सीख का उपयोग नहीं होगा। वो गवाह बन गया और दरबार में बुलाया गया। डर के मारे सेठ दयानंद दोबारा राजू के पास पहुँचे। राजू ने 500 लिए और कान में फुसफुसाया, दरबार में जाकर पागल बन जाओ। नरेश ने वैसा ही किया। अजीब हरकतें, बेवकूफ़ी की बातें, राजा ने उसे पागल समझ बाहर निकलवा दिया। इस घटना के बाद राजू का नाम शहर भर में फैल गया। जब राजा ने मांगी अकल, कुछ दिन बाद राजा विक्रमदेव ने उसे बुलाया और कहा, क्या मेरे लिए कोई अकल है? राजू ने 1 लाख की मांग की। राजा बोले, पहले सिखाओ। राजू ने पर्ची दी, कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करो। राजा को बात इतनी भा गई कि उन्होंने महल की दीवारों, पर्दों, बर्तनों पर भी वही वाक्य लिखवा दिया, बुद्धि से बचाई गई जान। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़ गए। षड्यंत्रकारियों ने दवा में जहर मिलाया, लेकिन जैसे ही राजा ने दवा का प्याला उठाया, उस पर लिखा था, वाक्य दिखा, कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करो। राजा ने रुक कर सवाल पूछे और साजिश का भांडाफोड़ हो गया। न्याय और इनाम। राजू को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई,
आज से तुम मेरे सलाहकार हो। राजू अब साधारण नहीं रहा। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, गरीबों की मदद की और अपनी दुकान पर अब लिखा, बुद्धि बांटो खुशियाँ पाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो खुद के साथ दूसरों की भी मदद करे। अगर हम सोच समझकर निर्णय ले तो जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।